सोनिए अगर तू न होंदी तो ये सारे न होंदे। पति पत्नी और पंगा के सेट पर दिखा रॉयल शादी वाला जश्न। मैंने उसको गले मिल के यही कहा था, मेरा बेटा तो रोना मत, मैं भी हंस रहा हूँ, तू भी हंस। जी हाँ, टेली टॉक ने आपको पहले ही दिखाया था कि कैसे अविका के लाइफ पार्टनर यानी मिलिंद शो पति पत्नी और पंगा के सेट पर घोड़ी चढ़े और अपनी बारात लेकर पहुँचे, जहां उन्होंने जमकर डांस किया और सबका दिल जीत लिया। वही अब टेली टॉक लेकर आया है अविका और मिलिंद की वेडिंग सेरेमनी की खास झलक सिर्फ आपके लिए। शुरुआत हुई दुल्हन बनी अविका की ग्रैंड एंट्री से, जहां अविका अपने पापा का हाथ थामे सेट पर की ग्रैंड एंट्री। इस पल पर नजरें ठहर गईं जब दूल्हा राजा मिलिंद अपनी दुल्हन अविका को निहारते नजर आए। वहीं शो के सभी कंटेस्टेंट्स जो लड़के वालों और लड़की वालों की तरफ से थे और परिवार वालों ने मिलकर की जमकर मस्ती धमाल माहौल बना दिया पूरी तरह धमाकेदार। इस खास मौके पर अविका गौर और मिलिंद के भाई ने भी अपनी खुशी जाहिर की और इस शादी को बताया यादगार पल। हर एक फेरा जब हो रहा था तो और इमोशन बढ़ते जा रहे थे राइट फैमिली के, और दोनों जैसे हैं बहुत ही राइट पवित्र उनका रिश्ता है, बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ और सिंपल हैं। तो ये आई थिंक एक ऐसा रिश्ता होगा जो पूरा दुनिया और विश्व जो है इस रिश्ते को आई थिंक मानेगा। हमने अविका को हमारे आंखों के सामने इतनी छोटी से बड़ी होते हुए देखा है, और जैसे हम सब कहते हैं वो कलर्स की बेटी है, और कलर्स ने इतने अच्छे तरीके से उसके इस बड़े डे को सेलिब्रेट किया। वी वर वेरी वेरी हैप्पी टू सी दिस एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन। वहीं टेली टॉक ने अविका के मम्मी पापा से भी खास बातचीत की। अपनी लाडली बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर दोनों बेहद भावुक और खुश नजर आए। है तो रियल में ना, ससुराल तो रियल का है, कहीं कुछ बुरा लग गया तो है तो हम लड़की वाले। शादी होगी टेलीविजन पे होगी, लेकिन रीति रिवाज हमारे होंगे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सब हमने बंदोबस्त कर ली थी। कुल मिलाकर टीवी स्टार अविका गौर और मिलिंद की ये शादी बन गई एक परफेक्ट ऑन सेट वेडिंग सेरेमनी, जहां अविका ने ओढ़ी मिलिंद के नाम की चुनरिया और धड़क उठा मिलिंद का दिल। वेल, अभी तो बस शुरुआत है, हम आगे भी दिखाएंगे आपको अविका और मिलिंद की शादी की वो खास रस्में। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली झलक होगी और भी धमाकेदार। आप लोग भी खड़े हो जाओ। चश्मा पहनने के बाद भी अंधी हो तो चश्मा पहनने का मतलब क्या है? सीरियल मंगल लक्ष्मी का सफर में आया इंटरेस्टिंग मोड। ब्लडी डिजाइनर है, तुम ये 5 रुपए वाली ड्राइव नहीं कर पाओगे इसकी। आज ही तुम आते बॉलिंग जीत, तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है। जहां लक्ष्मी को पता नहीं है कि जिस जगह वह जॉब के लिए जा रही है वहां करण ही उसका बॉस है। Shit. शुरुआत में करण उसे बार बार सिर्फ साधारण कर्मचारी समझ लेती है। वही कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऑफिस के एंट्रेंस पर दोनों की टकराहट हो जाती है। बारिश के बीच लक्ष्मी और करण की नोकझोंक देखने लायक होती है।
वहीं दूसरी तरफ कहानी में एक और ट्विस्ट देखने को मिलता है, जहां लक्ष्मी ऑफिस पहुंचती है और वहां टिफिन लेकर आती है और सब लोगों के साथ शेयर कर खाने वाली होती है। क्या लेकर आई है लक्ष्मी? अपना डब्बा खोलने का मन ही नहीं करता है। तेरे डब्बे की खुशबू ही ऐसी। थोड़ा मैं भी चख लूं क्या? वैसे ही एक बंदे की प्लेट में सर्व करते वक्त पीछे से करण आ जाता है। इस पेट में चूहा लोग के साथ काम करना पड़ेगा पूरा दिन आपको। शंकर काका, खाना बांटने से पेट खाली नहीं बल्कि और संतुष्ट रह जाए। आप भी लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके टी शर्ट पर राजमा चावल गिर जाता है। वो उस पर भड़क कर वहाँ से निकल जाता है। आप भी लीजिए। मन सर मुझे आप दिखेंगे, आप सॉरी सर, आप पीछे से आ गए, मुझे पता नहीं चला। उधर तो आप लोग भी खड़े हो जाओ। चश्मा पहनने के बाद भी अंधी हो तो चश्मा पहनने का मतलब क्या है तुम्हारा? Shut up, you fool! वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। ब्लडी डिजाइनर है, तुम ये 5 रुपए वाली ड्राई क्लीनिंग करवाओगी इसकी। आज ही तुमने आखिरी वार्निंग दी थी, मेरी नौकरी प्यारी नहीं है। Idiots. Shit. और तू भी सुन ले छोरी, तेरा सपना जिंदगी में कभी पूरा ना होने दूंगी। तन्ने इस हवेली की बहू के रूप में मैं कभी ना अपनाने की। सीरियल धाकड़ बीरा में दिखा भंवरी देवी का गुस्सा। अब तो हद ही हो गई, अब इस हवेली में पुतले भी बोलेंगे। किशमिश और भंवरी देवी का तशन। ये क्या कर रही है? आपको पता है इतनी मेहनत से सारा डेकोरेशन करवाया है। मैं सच में अपनी भाभी की मुंह दिखाई की रस्म करवाना चाहती हूँ। जी हाँ, सीरियल धाकड़ बीरा के आने वाले एपिसोड में ड्रामा और गुस्से का तड़का देखने को मिलेगा। जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन फैक्ट की बात ये है कि करिश्मा मेरी भाई की दुल्हन है और मैं सारी रस्में रीति रिवाज से करवाऊंगी। जहाँ कहानी में भंवरी देवी का पारा चढ़ जाता है जब वो देखती हैं कि घर में करिश्मा की मुंह दिखाई की रस्म के लिए सजावट हो रही है। गुस्से में भंवरी देवी खुद अपने हाथों से सारी सजावट को उखाड़ फेंकती हैं और गुस्से में कहती हैं, किसी की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अरे ओ छोरी, दरअसल सम्राट ने किशमिश को बचाने के लिए करिश्मा से शादी कर ली है। इसी वजह से किशमिश घर में करिश्मा की मुंह दिखाई की तैयारी कर रही होती है। जब भंवरी देवी यह सब देखती हैं, तो वह भड़क उठती हैं और कहती हैं कि वह करिश्मा को इस घर की बहू नहीं मानती और उसे इस घर में कदम नहीं रखने देंगी। और तू भी सुन ले छोरी, तेरा सपना जिंदगी में कभी पूरा ना होने दूंगी। तन्ने इस हवेली के बहू के रूप में मैं कभी ना अपनाने की। वहीं किशमिश भी पीछे नहीं हटती और साफ कह देती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं करिश्मा की मुंह दिखाई की रस्म जरूर कराऊंगी। दोनों के बीच इस बात को लेकर जबरदस्त तकरार होती है। जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन फैक्ट की बात ये है कि करिश्मा मेरी भाई की दुल्हन है और मैं सारी रस्में रीति रिवाज से करवाऊंगी। तभी सम्राट वहां आता है और किशमिश को ऐसा करने से रोकता है, जिस पर किशमिश नाराज हो जाती है। रीना, आप इनकी साइड ले रही, तो ये सब कर रही थी ताकि आपकी और भाभी की नई लाइफ की शुरुआत कर सके। लेकिन तभी सम्राट सबको चौंकाते हुए फैसला सुनाता है कि करिश्मा की मुंह दिखाई की रस्म की तैयारियां अब भंवरी देवी खुद करेंगी। ये सुनकर भंवरी देवी हैरान रह जाती हैं। आज तक ने 2 अच्छे काम किए छोड़। एक तो इस गंदे खून ने डांट दिया और दूसरा तो ये समझ गया कि मैं ये मुंह दिखाई क्यों ना करना चाहती। शौक पे शौक हार्ट अटैक आने वाले शौक बीडी को मुझे नहीं। सो हाल ही में किशमिश को बचाने के लिए सम्राट ने कर ली है करिश्मा से शादी
एंड किशमिश को ये बात पता है बिकॉज देयर वाज समबडी एल्स इन सम्राट्स लाइफ, बीराज लाइफ, बट क्योंकि वो अपनी बहन से इतना प्यार करते, उनको धमकी दी गई थी कि अगर आप शादी नहीं करेंगे करिश्मा से तो आपकी बहन को मार दिया जाएगा। सो ऑब्वियसली उन्होंने ज़बरदस्ती वो शादी कर ली। तो मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ कि ये सब मेरे लिए किया गया, तो मैं वाकई में कोशिश कर रही हूँ कि चलो अब शादी हो गई है, सब हो गया है, तो मैं अपनी तरफ से घर के इन्वायरमेंट को बेटर कैसे कर सकती हूँ। तो वही चल रहा है कि मैं करिश्मा के लिए मैंने पूरा घर सजाया कि वो जो सारी रस्में हैं हम कर सकें, ताकि शी डजंट फील कि यार मेरी शादी कैसे हालात में हो गई, उनको ठीक लगे। मतलब वो ठीक लगने वाली बात तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, बट फ्रॉम किशमिश का एंड शी इज़ जस्ट बीइंग दिस इनोसेंट बच्चा दैट शी इज़। वहीं दूसरी तरफ कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कमरे में सम्राट और करिश्मा के बीच नोकझोंक होती है। तो कोई बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अगर मैं दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तब भी तुम्हें मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिर मेरा हाथ पकड़कर सो रहे थे तुम। इस दौरान करिश्मा गुस्से में सम्राट को काट लेती है, जिससे दोनों के बीच मजेदार तकरार देखने को मिलती है। पागल हो क्या? हैं? काटती हो? ऐसे हरकतें करती हो? बाद में किशमिश करिश्मा को समझाती है कि उसका भाई वैसा नहीं है जैसा वो सोच रही है और उसे भरोसा रखना चाहिए। इतना भी बुरा नहीं, मैं जानती हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा उसने आपके साथ गलत किया, लेकिन देखा जाए तो जिंदगी ने आप दोनों के साथ गलत किया। तेरी वीरा ने अपनी बहन की जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे आपके साथ शादी की, लेकिन ट्रस्ट मी, एक औरत होने के नाते, उसकी बहन होने के नाते मैं इस बात की गारंटी ले रही हूँ। अब देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट, करिश्मा और किशमिश के रिश्तों में आगे कौन सा नया मोड़ आता है। क्या भंवरी देवी करिश्मा को स्वीकार करेंगी या घर में फिर मचेगा नया बवाल। एक लड़की के लाइफ में ना अपनी शादी को लेकर ना बहुत सपने होते हैं, और तुम्हारे बीरा ने मुझसे मेरे वो सारे सपने छीन लिए, मिट्टी में मिला दिए। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे बीरा ने कुछ नहीं छीना आपसे, ना आपकी खुशियाँ, ना आपके सपने। आपका हर सपना पूरा होगा। इसलिए आज की जो मुंह दिखाई की रस्म है ना, ये मैंने खुद अरेंज किया। हम गाएंगे, डांस करेंगे, वो सब करेंगे जो आपकी शादी में किसी रीजन से मिसिंग था। एंड आई रियली होप कि सेरेमनी के बाद आपकी शादी की जो ब्राइटर साइड है ना, अच्छे से बाहर निकल कर। आई एम सपोर्टिंग बजाज। अब तो मैं बोल रही हूँ, मैं कंफर्म कि जीतेगा, हमारा लड़का जीत के आएगा। कलेश ना करते हुए भी जब आप इतना ट्रेंड कर रहे हो, मतलब ही इज़ डूइंग गुड, राइट। देखा जाए तो द यंगेस्ट पर्सन इन द हाउस, सो इट्स अ हार्श स्टेटमेंट। यूजुअली ऐसा होता है, जैसे आपकी वाइब होती है, आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो, राइट। हम सब ये कहते हैं। आई जेन्युइनली फील दैट एट सम लेवल ना, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो आप हमेशा अकेले होते हो। बाहर से अगर कोई इंसान जा रहा है तो वो चीज़ें बता सकता है कि बाहर क्या ऐसा हुआ या हो रहा है, बट मेरे ख्याल से वो शो का फॉर्मेट है वेयर यू आर नॉट अलाउड टू शो द फुटेज वाइल यू आर इन द हाउस। आई थिंक आई सॉ वन क्लिप, तो वो क्लिप के अकॉर्डिंग बात बहुत अलग थी। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ और क्यों बात को ऐसा टर्न किया गया, क्योंकि बहुत ही एविडेंट है। एंड आई जस्ट सॉ वन क्लिप ऑफ हिम सेइंग दिस टू अश्नू दैट ही इज़ फीलिंग टू लोनली इन द हाउस, बट बजाज तो ये देख नहीं सकेगा। लेकिन आई जेन्युइनली फील दैट एट सम लेवल ना, जब आप अच्छा कर रहे होते हो तो आप हमेशा अकेले होते हो। एंड ही इज़ डूइंग सो ब्रिलियंटली, ही इज़ कार्विंग आउट हिज ओन इमेज। मतलब कलेश ना करके भी जो बंदा इतना उभर के आ रहा है और हर चीज़ों को इतने अच्छे से
he's trending. He's been trending all throughout day 1 से. So मतलब कलिश ना करते हुए भी जब आप इतना ट्रेंड कर रहे हो, मतलब he's doing good, right? बट मेरे ख्याल से ठीक है, मतलब ही थोड़ा वैसा स्टेटमेंट है, बट आई डोंट थिंक आज तक कभी भी घर में किसी को रहते हुए कोई क्लिप दिखाई गई है. आई डोंट थिंक वो अलाउड है. मोस्टली नहीं होता है. बाहर से अगर कोई इंसान जा रहा है तो वो चीज़ें बता सकता है कि बाहर क्या ऐसा हुआ या हो रहा है, बट मेरे ख्याल से वो शो का फॉर्मेट है वेर यू आर नॉट अलाउड टू शो द फुटेज वाइल यू आर इन द हाउस. आप बाद में जाके देख सकते हो, घर में रहते हुए नहीं. बट हाँ, द स्टेटमेंट इज़ शी इज़ अ यंग किड ऑल्सो. मतलब लेट्स नॉट फॉरगेट दैट शी इज़ ओनली 21. छोटी लाइक शी इज़ एक्चुअली देखा जाए तो द यंगेस्ट पर्सन इन द हाउस. सो इट्स अ हार्श स्टेटमेंट. दोनों बहुत अच्छे लोग हैं. सो आई फील दैट जब ऐसे सब हो रहा होता है ना, तो ऑटोमेटिकली एक इंसान दिखता है कि ओह ये भी अच्छा दिख रहा है, ये भी अच्छे तमीज़ वाला इंसान है, तो मैं इसके साथ दोस्ती. मतलब यूजुअली ऐसा होता है, जैसे आपकी वाइब होती है आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो, राइट? हम सब ये कहते हैं. सो आई फील दैट विद देम ऑल्सो इट्स द सेम थिंग. दोनों एक सर्टेन एथिक्स के साथ और एटिकेट्स के साथ घर में हैं. दैट्स वाई दे हैव चोजन टू बी फ्रेंड्स.